Hello everyone, so this is class 9 SEBA history textbook and today I will be starting chapter 1 which is Advent of the Europeans into India. Also I would like to tell that I am taking online tuitions, one-to-one sessions. If anybody of you need help from me, you can contact me. I will give the link in the description box. So the benefit of taking one-on-one classes is that related to your problems, I would be able to guide you better. Okay, although I will be uploading the lessons, but personal guidance is required in order to do better. Anyways, let us begin the chapter. So this chapter is Advent of the Europeans into India. So हम लोग को पता है कि ब्रिटिश ने इंडिया को रूल किया था, पर सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं आए थे इंडिया में ट्रेडिंग के लिए. बहुत सारी यूरोपियंस नेशनलिटीज़ के लोग भी आए थे यहाँ पे अपना ट्रेडिंग पोस्ट बनाने, क्योंकि इंडिया उस टाइम पे इंडिया और इंडिया के प्रोडक्ट्स उस टाइम पे बहुत डिमांड में थे. ओके, टेक्सटाइल्स हो गया एंड स्पाइसेस, एवरीथिंग वाज हाईली वैल्यूड. और इंडिया का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो बोलते हैं, आई मीन जो पोजीशन है वो बहुत हाई था. तो बहुत सारे यूरोपियन लोग इंडिया में आते जाते रहते थे. लेकिन उस टाइम पे जब मुग़ल का राज चल रहा था तो उस टाइम पे ज़्यादा यूरोपियंस ज़्यादा तादाद में आए, क्योंकि मुगल्स वेर ऑल्सो वेरी हाईली एफिशिएंट इन ट्रेडिंग एंड वो लोग भी बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे, सपोर्ट भी करते थे. तो इसलिए यूरोप के लोग बहुत ज़्यादा इंडिया में तब आने लगे. ओके, एंड यहाँ पे अपना ट्रेडिंग पोस्ट खोला. और वो लोग, आप लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग पोस्ट जो भी खोला उसको तब फैक्ट्रीज़ बोलते थे. आज की फैक्ट्री नहीं है जिसको हम लोग बोलते हैं, तब फैक्ट्रीज ट्रेडिंग पोस्ट को बोलते थे. और वो ज़्यादातर जो कोस्टल कोस्टल एरियाज़ है उसके आसपास होता था, क्योंकि ज़्यादातर जो सामान लाया या फिर ले जाया जाता था वो सी के थ्रू होता था, शिप के थ्रू. ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं की पॉइंट्स क्या क्या हम लोग सीखेंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, रोल ऑफ लॉर्ड रिपन एंड इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज. तो ये चैप्टर पढ़ते वक्त हम लोग इन की पॉइंट्स का ज़्यादा ध्यान देंगे. तो शुरुआत करते हैं शुरू से. जब इंडिया, एंशियंट इंडिया की बात करते हैं तो शुरू से ही ट्रेडिंग जो है, बिज़नेस है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी रहा है. इंडिया यूरोपियन कंट्रीज़, ग्रीस, रोम, इनके साथ हमेशा से ट्रेडिंग करता आ रहा था. ओके, एंड उसका रूट क्या था, मतलब कैसे करते थे वो लोग. एक तो सी के थ्रू जिसको बोलते हैं मैरीटाइम. ओके, एंड एक था ओवरलैंड, मतलब लैंड के थ्रू. अगर आप लोग मैप देखोगे वर्ल्ड का तो आप लोग लोकेट कर सकते हो एशिया कहाँ पे है, जिसमें इंडिया कहाँ पे है, एंड यूरोपियन कंट्रीज़ कहाँ पे है. तो ओवरलैंड ट्रेड कहाँ से होगा, जस्ट डू दिस एक्सरसाइज फॉर योर सेल्फ. फिर द प्रोडक्शंस एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया वेर इन ग्रेट डिमांड इन वेस्टर्न कंट्रीज़. जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंडिया की जो भी प्रोडक्ट्स थे, बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड हाईली स्किल्ड. और बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट्स होते थे, हाई क्वालिटी के. फिर यूरोपियन नेशंस लाइक ग्रीस, रोम हैड एक्सटेंसिव ट्रेड रिलेशन विद इंडिया थ्रू रेड सी, पर्शिया एंड अफगानिस्तान. सो ग्रीस, रोम और अदर यूरोपियन नेशंस का इंडिया के थ्रू मैरीटाइम, जैसे हम लोग ने बोला, और ओवरलैंड भी था. तो मैरीटाइम जैसे कि रेड सी आप लोग लोकेट करना मैप में, रेड सी के थ्रू होता था. एंड पर्शिया जो आज का ईरान है, एंड अफगानिस्तान, ये हो गया ओवरलैंड ट्रेड. ओके, ओवरलैंड रूट से. तो टिल द एंड ऑफ द 6th सेंचुरी AD प्रोबेबली. तो 6th सेंचुरी AD तक, 600 AD तक तो ट्रेड ये चलता रहा. लेकिन क्या हुआ, ये सब जो ओल्ड रूट्स है ये सब बंद हो गए जब 7th सेंचुरी में अरब्स जो थे वो लोग ने बहुत सारी कंट्रीज़ को अपने कब्जे में ले लिया. ठीक है, तो मिडल मैन आ गया, यूरोप और इंडिया के बीच में एक मिडल मैन आ गया, वो था अरब्स. तो इंडियन ट्रेड अब किसके थ्रू होने लगा, अरब्स के थ्रू. ठीक है, ओके, अरब का रीजन वही आ जाता है जैसे कि आपका
हो गया अबू धाबी, दुबई, आज का जो है वो वाला रीजन जिसको मिडिल ईस्टर्न रीजन या फिर वेस्ट एशियन रीजन बोलते हैं. प्लीज सर्च इट. बट विद द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इट शुड बी कैपिटल सी एंड इट इज़ नथिंग बट इस्तानबुल, जो आज तुर्की का कैपिटल है. इसको एंग्लिसाइज्ड फॉर्म में कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते थे और उसका दूसरा नाम इस्तानबुल है, तो डोंट गेट कंफ्यूज. तो फिर बाद में क्या हुआ, 1453 एडी में तर्क्स लोगों ने, जो कि मुस्लिम थे मोस्टली, उन्होंने कैप्चर कर लिया इस्तानबुल को. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी था. फिर वाई इट हैपन, बिकॉज ऑफ क्रूसेड्स. तो क्रूसेड्स एक तरह की रिलीजियस लड़ाई थी बिटवीन द इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, पहले हुआ था. तो हम लोग को पता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ वेर मोस्टली फॉलोअर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड टर्क्स जो थे वो लोग इस्लाम थे, इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते थे. सो क्रूसेड्स कब स्टार्ट हुआ था, 12th सेंचुरी एडी में. और फिर इसकी वजह से टर्क्स लोगों ने कब्जा कर लिया. तो वो ओवरलैंड ट्रेड रूट जो था, जो वहाँ से गुजरता था, वो क्लोज हो गया, मतलब बिटवीन इंडिया एंड यूरोप. अभी उनका कब्जा होने लगा. फिर और मतलब टर्क्स लोग जो है वो लोग उनको ट्रेड करने भी नहीं देते थे. दे यूज टू फॉरबिड द यूरोपियंस टू ट्रेड विद इंडिया और अदर कंट्रीज, मतलब वो लोग कंट्रोल कर रहे थे. द यूरोपियन नेशंस फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ एन ऑल्टरनेटिव रूट टू इंडिया विच वुड बी सेफ फ्रॉम द अटैक ऑफ द टर्क्स. तो तब ऑब्वियसली यूरोप को ज़रूरत थी, इंडिया के प्रोडक्ट्स की वैल्यू थी. तो दे वांटेड टू सर्च फॉर अ न्यू ट्रेड रूट, जिसकी वजह से वो लोग इंडिया के साथ ट्रेड कंटिन्यू कर पाए और टर्क्स के साथ जो उनकी लड़ाई है, अटैक्स है उनके ऊपर, वो रुक जाए. फिर हम लोग देखते हैं कि जो पोर्टुगीज़ है, यूरोप वन ऑफ द नेशनलिटीज़ फ्रॉम यूरोप, मतलब पोर्टुगल के नेशनलिटीज़ थे पोर्टुगीज़. वो लोग दे वेर फर्स्ट टू फाइंड द न्यू रूट्स. तो दे बीइंग इंडोमिटेबल एडवेंचरर सेलर्स, इंडोमिटेबल मतलब करेजियस, एडवेंचरर सेलर्स थे वो लोग. तो यूरोपियन कंट्रीज़, अगर आप लोगों को पता है, मैप देखा है, तो आप लोग नोटिस करेंगे बात कि दे आर मोस्टली सराउंडेड बाय सी. और तो ओबियसली दे वर बहुत एडवेंचर करते थे सी के थ्रू. ओके, लाइक इट्स लाइक अगर आपके पास कोई चीज़ है, आप उसको ही ज़्यादा यूज़ करोगे. जैसे कि अगर असम का एग्ज़ाम्पल लूँ, तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, तो यहाँ पे रिवर के थ्रू पहले ज़्यादा कम्युनिकेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन होता था, अभी भी होता है थोड़ा बहुत. तो वैसे ही वहाँ पे भी सी के साथ ज़्यादा उनका तालमेल था. तो they being indomitable adventurous sailors started navigations in the unknown sea to discover new sea route to India. तो वो लोग डिस्कवर करने के लिए निकल पड़े, एक नया सी रूट मिले. सो दीज आर ब्रेव पीपल, ये लोग, दीज वर सम पायनियर पीपल जो वांटेड टू डू समथिंग. ठीक है. सो द पोर्टुगीज सेलर बार्थोलोमो डियाज कुड रीच द केप ऑफ गुड होप सिचुएटेड एट द साउदर्नमोस्ट कॉर्नर ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1487 AD. तो सबसे पहले एक पोर्टुगीज सेलर थे जो बार्टोलोमो डियाज थे, वो केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गए थे. वो एक पॉइंट है जो साउथ अफ्रीका के साउदर्न मोस्ट पार्ट में पड़ता है. एंड 10 साल बाद क्या हुआ, एक सेलर है, बहुत ही फेमस सेलर, आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा, उसका नाम है वास्को द गामा. वो बार्टोलोमो डियाज का रूट फॉलो करते हुए आखिरकार इंडिया तक पहुंच ही जाता है. कलिकत पोर्ट में पहुंचता है, सबसे पहले लैंड करता है इन इंडिया इन 1498. सो द लॉन्ग शॉर्ट सी रूट वॉज डिस्कवर्ड एंड बिटवीन इंडिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज़. और फिर उसके बाद से हिस्ट्री चेंज हो गई, बिकॉज एक बार पोर्टुगीज़ ने ढूंढ लिया तो बाकी सब जो जितने भी यूरोपियन नेशंस थे वो लोग भी पीछे पीछे अभी इनको फॉलो करते हुए इंडिया तक पहुंच ही गए. तो आप लोग देख सकते हैं, ये है केप ऑफ गुड होप, ये साउथ अफ्रीका का मैप है. एंड ये दिस आर द यूरोपियन नेशंस. यहाँ पे टर्क्स लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था, जिसकी वजह से जो है इंडिया के थ्रू यूरोपियन नेशंस में ट्रेड नहीं हो पा रहा था. तो वो लोग इस तरीके से भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं आ पा रहे थे वो लोग, क्योंकि टर्क्स लोग जो है अटैक कर देते थे. ओके, या फिर अरेबियन का कंट्रोल था, तो वो लोग इसलिए रूट ऐसे ढूंढते हुए आए.
ठीक है, यहाँ से केप ऑफ गुड होप तक पहुँचे, फिर दे केम एंड दे लैंडेड एट द पोर्ट ऑफ कलिकट हियर। ठीक है, ये इंडिया है, यहाँ पे कलिकट और समवेयर हियर पोर्ट कलिकट में पहुँच गए। सो यू कैन सी नाइसली हियर पोर्ट ऑफ कलिकट यहाँ पे है, केरला, यहाँ पे है कोची। तो उस टाइम पे विजयनगर किंगडम था, बीजापुर। तो उस टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि मुग़ल एरा चल रहा था। ठीक है, मतलब दिल्ली और उसके आसपास के रीजन में मुग़ल का किंगडम ज़्यादा बढ़ा हुआ था। ओके